जैसे बनाते हो आराम से। ये हमारा ये हमारा ब्रिकेट है। देखिए, अगर एक चीज़ और है इसमें बताने की, अगर ये ज़्यादा बड़ा आप इसमें से डालेंगे, जैसे हमारे प्रोफेसर सर ने बताया है कि ज़्यादा ये लंबा आप इसमें डालोगे बिना कटा हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं डालोगे तो इसमें फंसने के चांसेस बने रहते हैं। यही चीज़ हम ट्रेनिंग के टाइम बताएंगे। जब प्रॉपर पता लग जाएगा आपको, उसके बाद अपना आराम से आप दिन में 10 से 20 किलो जितनी आराम से कैपेसिटी आप बना सकते हैं। तो ये बड़े बड़े नहीं डालना, ये हमें छोटे छोटे ही यूज़ कर लेने हैं। हमने बता दिया, अंदाजे से आप अपनी क्वांटिटी अपने आप डाल सकते हैं। वैसे तो हमने ऊपर डाल दिया है, बट मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर ही डालो, ऊपर ही डालो। अच्छा, ऊपर ही डालो, ठीक है। अभी सर थोड़े से मॉइस्चर है, तो ये हमारा जैमो के लिए रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट डाल रहे हैं। जितना हमें नीड है 20 से 25 ग्राम के लिए, उतना आप इसमें डाल दीजिएगा। इनको पता कैसे लगेगा ये 20 से 25 ये सर ग्राम? इसमें अंदाजा हो जाता है थोड़ा सा, जब एक दो बार बनाएंगे एक्सपीरियंस से आ जाता है। हाँ, कंटिन्यू जब बनाएंगे तो उसके बाद इन्हें अपने आप ऑटोमेटिक अंदाजा हो जाता है कि मुझे कितना डालना है। क्योंकि अगर ये कम क्वांटिटी में डालेंगे तो ये पिस्टन आगे जाके इसमें फंसने के चांसेस रहते हैं, फिर ये समझ नहीं आएगा कि कैसे वो पैक होना है। तो अभी हम ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं आपको। ये हमने डाल दिया है, इसमें छोटे छोटे चीड़ के पत्ते। अब इसकी जो प्रेशर नॉब है, इसे हम टाइट कर देते हैं। और ये जो हमारी ऑयल नॉब है, इसमें से ऑयल डालते हैं। कभी मान लीजिए खत्म हो जाए या कुछ हो जाए तो यहाँ से आप ऑयल डालते हैं इसमें, हाइड्रोलिक ऑयल में। जो ऑयल डालने का मतलब क्या है, ऑयल जब डालेंगे आप इसमें प्रॉपर ऑयल रहेगा तो तभी हमारा प्रेशर अच्छे से ट्रांसफर होगा आगे पीछे ऐसे ऐसे करके। तो ये हम थोड़ा सा हल्का सा लूज रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। टाइट करोगे तो मशीन का ऑयल जो है वो पीछे से या नीचे से कहीं से भी निकल जाएगा। तो ये ईजिली बस कुछ नहीं करना है, इसमें नॉर्मली रखना है इसे। ये बस प्रेशर नॉब टाइट कर देनी है। और ये आर्म फर्स्ट है, आर्म 1, मतलब मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ कि आर्म 1 है। तो इसे हम पहले आराम से, ये ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, बस ऐसे खड़े रहो जैसे भी आपको ठीक लगे, कंफर्ट। ये ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आराम से, इसमें कम से कम ये आपका जो है 12 टन का प्रेशर हमारे हाथ से लगेगा। रिमेनिंग 6 टन का जो प्रेशर है वो हम पैर से लगाएंगे, जितनी आप में सही है। ये इसलिए आपने कर लिया। जेंट्स और लेडीज़ में डिफरेंस है, क्योंकि हम तो ज़्यादा लगा रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सब लगाना। ये हमने पैर से लगाया, जो बाद में प्रेशर थोड़ा सा रह जाता है, तो उसमें हमने जब ये लगाया प्रेशर, तो हमने एंड पॉइंट तक ये कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम इसे प्रेशर नॉब को हल्के से खोल देंगे। अब खोलने के बाद क्या होगा कि अगर आपने कम क्वांटिटी डाली है या ज़्यादा डाल दी है तो थोड़ा सा हल्का से जो पिस्टन है ये थोड़ा सा अटक जाता है, पर से मतलब कोई ऐसा नीचे नहीं बनेगा। तो इसमें ऐसा रहता है कि ये देखिए थोड़ा सा, अब ये जैसे ये है, अभी आपको क्या करना है, अगर शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी आएगी इस चीज़ होगी, तो आपको क्या करना है, बस हल्के से कुछ नहीं करना है, ये ऐसे आपको ऐसे कर देना, अपना आप हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इजेक्टर जो है, इस इजेक्टर को ऐसे ओपन करना है आपको, थोड़ा सा प्रेशर देना है आगे, और ये हमारी क्रिकेट बनके तैयार हो जाती है 20 से 25 मिनट। मैंने ये कम लिया है और थोड़ा सा और मोटा होना चाहिए अंदाजे से, तभी वो थोड़ा सा आपका पिस्टन रुका। जब आप कंटिन्यू चलाते रहोगे, आप डेली चलाते रहोगे, आगे बढ़ जाएगी, अपने आप होना शुरू हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये क्रिकेट बनके तैयार हो। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने आपको टाइम बनानी है। ये डिपेंड करता है कि जब कितनी टाइट आपको बनानी है, वो आप प्रेशर के माध्यम से बना सकते हैं टाइट। मैंने जो टाइट है, जब आप डालते हैं तो तुरंत आग पकड़ लेती है। हाँ सर, नहीं सर, इसका जो इनिशियल फायरिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। वी नीड सम एडिशनल सपोर्ट फॉर इनिशियल फायरिंग, बट वंस इनिशियल फायरिंग इज डन देन इट कैन गो। इसको ये डेंस है ना, तो फायर लेने में टाइम इनिशियल फायरिंग टेक्स सम टाइम, जस्ट लाइक कोल। इसको जब मैनेजमेंट सीख जाते हैं आप, तो इसको आप लूजली भी बना सकते हैं। जिसमें हमें जितनी क्वांटिटी की जरूरत है क्रिकेट बनाने के लिए, उतना हम इसमें अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर। फिर उसके बाद हमारा ये हाइड्रोलिक मशीन है,
हाइड्रोलिक मशीन से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये प्रेशर नॉब है, जिससे हम इसे टाइट करेंगे धीरे धीरे। ये इस वजह से टाइट किया जाता है ताकि हम इसमें प्रेशर बना सकें। प्रेशर बनेगा तो ये पिस्टन धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकेगा। खिसकने के बाद अभी पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक ब्रेकेट बना के दिखाऊंगा। तो ये जब खिसकता है धीरे धीरे, तो खिसकने के बाद एक एंड पॉइंट पे ये एक ब्रेकेट जो ये पॉइंटर्स हमने डाले हैं छोटे छोटे टुकड़े, वो प्रेशराइज करके एक अंदर डाई चैम्बर है इसमें गोल, उसमें एक ब्रेकेट का रूप ले लेता है। उसके बाद हमारे पास ये जब पूरा मतलब बन जाता है, ये प्रेशराइज हो जाता है, उसके बाद हम इस प्रेशर नोब को हम इसे लूज कर देते हैं। लूज इसलिए करते हैं जिससे कि ये पिस्टन है जो ये वापस हाइड्रोलिक में चला जाए, क्योंकि अगर ये आगे रहेगा तो फिर हम इसे इजेक्टर को निकाल नहीं पाएंगे और फिर ये इसमें फंसा रह जाएगा। ये चीज़ें हम ट्रेनिंग के टाइम पर बताएंगे कैसे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है, इसे इस्तेमाल करना है ताकि कोई परेशानी ना हो। तो जब हम इसे ऐसे करेंगे, इसे पीछे बैक साइड में ले लेंगे, ये डाई चैम्बर है, ये डायर है, इसमें 20 से 25 ग्राम की एक ब्रिकेट तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद फिर हम ये इजेक्टर है जिससे हम इसे हल्के से प्रेशर करेंगे और ये एक ब्रिकेट हमारी बाहर आ जाती है, बनके तैयार हो जाती है। तो उसमें देखना है आपको अपने अंदाजे से 20 से 25 ग्राम की ब्रिकेट बनके तैयार हो जाती है। वो ब्रिकेट ये है जो हमने डेमो के तौर पर रखी हुई है। ये हमारी 1 से 2 साल पुरानी है, पर फिर भी हम डेमो के लिए लाए हैं कि ताकि ये बन जाए। और ये कम से कम 200 ग्राम ब्रिकेट, एक जो 20 ग्राम की ब्रिकेट है वो हम ऐसे जैसे सर ने अभी बताया था आप सबको कि 5-5 से 10-10 के सेट बना के उसमें 200 ग्राम लेके फिर हम इसे इस चूल्हे के जरिए हम जलाते हैं, जिसका वीडियो भी अभी दिखाएंगे आपको। तो जब ये जलाते हैं इसमें 54 मिनट तक 200 ग्राम ब्रिकेट की हीट कंटिन्यू मेंटेन रहती है। इस तरह से ये चूल्हा इसी तरह से बनाया गया है जिससे कि आप अपना मैगी, चाय या कोई भी आपकी चीज़ है उसे आप आराम से आसानी से बना सकते हैं। 54 मिनट तक इसमें हीट मेंटेन रहती है 200 ग्राम ब्रिकेट जलाने पे। तो ये हमारा पूरा ब्रिकेट का प्रोसेस हो गया स्टेप बाय स्टेप। और अभी हम एक ब्रिकेट बना के दिखा देते हैं आपको, और फिर उसके बाद जो भी हम 4-5 दिन रहेंगे तो फिर सभी महिलाओं को हम ट्रेनिंग दे देंगे अच्छे से। तो ये देखिए होता है, इसको फाइन नीडल्स बोलते हैं, वो इस तरीके से रहता है तो ये मशीन उलझ जाती है। तो सबसे पहला काम है कि इस फाइन नीडल को बारीक टुकड़ों में काटना है। तो उसके लिए ये कटिंग मशीन है, सिंपल जो चारा काटने की मशीन होती है वो उसके लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। आप लोग में से कुछ लोगों को ऑलरेडी जानते होंगे। तो अभी हम इसका प्रयोग तो नहीं करके दिखाएंगे, हमने एक काट के रख लिया है। और ये देखिए इस तरीके का छोटा छोटा ये पाइन जो है आप ये गिर रहा है यहाँ पे, इस तरीके से ये इसमें से कट के आ जाता है। और जब ये पाइन कटा हुआ आ गया, अब इस मशीन को इसमें हम चलाएंगे और मैं अपने स्टाफ से कहूँगा कि इसको डालकर और चला कर दिखाएं। 1 मिनट पहले इस मशीन के सारे पार्ट्स बता दीजिए क्या क्या है। ये हमारा हॉपर है, ये हमारा हॉपर है जिसमें हम ये इसके फाइन नीडल्स के टुकड़े छोटे छोटे इसमें हम इसमें डालते हैं। और डालने के बाद फिर हमारे पास एक ये है जिसमें से हम जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए फाइन नीडल्स की ब्रिकेट बनाने के लिए वो हम इसमें चैम्बर में डालते हैं, सिर्फ टाइट चैम्बर लेते हैं। इस चैम्बर में डालने के बाद ये फ्लेम इसकी फ्लेम ये सर एक्चुअली क्या है ना, ये इसमें ऑक्सीजन देने के लिए ना फोर्स क्राफ्ट, अदरवाइज ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होगा ना, फिर वो कंबस्शन सही नहीं होगा। तो चार्जर के लिए हाँ ये फैन लगाया हुआ ना, बैटरी ऑपरेटेड या बैटरी ऑपरेटेड। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे 3 महीने का जो आपका कलेक्शन पीरियड है उसमें आपने सब कुछ मैसिव लेवल पे कलेक्ट करते हैं। अब जब एडवर्स सीजन आ रहा है, रेनी सीजन आ रहा है, तब आप रूम में इसको बना रहे हैं, बैठ के बनाते हैं स्टोरेज एग्जैक्टली। तो आपकी अर्निंग जो 500 to 800 रुपीज पर डे है वो कंटिन्यूड है throughout the year है। That is even if you are working in 8 to 9 months per year, good enough. जी इसमें सर बस 2-3 इशूज़ हैं, जैसे कि अभी जो कलेक्शन होता है फाइन का वो उन स्लोप्स पर तो बड़े इजीली हो जाता है जहाँ पर यू कैन रीच,
लेकिन पाइन तो बहुत स्टीप सोप फ्रीजर रहता है, वहाँ से कलेक्शन में प्रोबेबली फॉरेस्ट कलेक्शन में तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो दैट इसलिए मैंने कहा इनको स्प्रेड ओवर रखी है, एक मशीन इधर लगाई है, उसका कैचमेंट इसलिए हमने इसको उत्तराखंड में एक दो प्रोजेक्ट ऐसे लगे हुए हैं, शायद आपको आइडिया हो सीमा के पास, जहाँ पे बड़ा मैसिव लेवल पर ये फाइन फिट बनाते हैं, बट उसका सारा प्रोजेक्ट इसीलिए नहीं चल पा रहा है, कलेक्शन कैसे होगा? जितना क्योंकि हमारे रोड तो है हर जगह। छोटा छोटा कर दिया कि भाई लोकल लेवल पर लोग अपने आसपास के सारा फाइन कलेक्ट कर लें, रोड एक्सेसिबिलिटी है। अब सिर्फ ये है कि सपोज इसको एक साल के लिए कितना कैश मिलता है इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फाइन। अब ये तो आपका फाइन का ऐसे लाइक हमारा हिसाब से तो डेली जो है अराउंड ऑप्टिमली 15 kg फाइन इज यूज्ड। 15 kg फाइन 15 kg फाइन नीडल इज यूज्ड इन दिस। ये ड्राई पाइन नीडल 15 kg पर डे है। तो अगर आप रखेंगे इनके दिन, मान लो 200 दिन भी रखेंगे तो इनको 200 दिन इंटू 15 तो इनको 3000 किलो चाहिए, 3 टन चाहिए, 30 क्विंटल। 30 क्विंटल तो वो ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए एक मशीन इतना ही वो कर पाती है और 30 क्विंटल तो गाँव के आसपास ही मिल जाएगा पर हेक्टर पे 4 टन है सर अवेलेबिलिटी हमारा जम्मू कश्मीर के पर हेक्टेयर 4 टन है। So then you need thousands of these machines. तो अभी बस वो है ना कि आगे उसकी जो सप्लाई चेन भी उतनी इंश्योर होगी, वो उतना फिर जो निकल के आउटपुट आएगा तो देयर मस्ट बी इनफ मार्केट भी सर उतना होना और इनफ नहीं, हमारी तो कश्मीर वैली इस टाइम ठंड में तो चाहिए हमको। कांगड़ी से जो लगाते हैं बुखारी है ना, बुखारी कांगड़ी तो और बुखारी। जहाँ लकड़ी डाली, जहाँ लकड़ी डाली उसके बाद ये डाल दो। बुखारी का तो साथ में आता बहुत बड़ा बहुत बड़ा ये उसमें काम हो जाएगा। इनिशियल फेज में थाउजेंड्स ऑफ मशीन चाहिए आपको। मशीन चाहिए या फिर इससे नेक्स्ट इसका जो फर्दर जो मतलब जहाँ पर बिजली है वो है वहाँ पर तो फिर उसका वर्जन वाला इलेक्ट्रिक वर्जन यूज कर सकते इलेक्ट्रिक ऑपरेट कर सकते हैं जहाँ पर आपकी ऐसी जो लेवल है। ये हमें क्विक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, हमारा चीड़ पाइन एरिया कितना है, वो कितनी हम उठा सकते हैं। हर बार तो उठा नहीं जाएंगे, इट इज ऑल्सो ये प्रोडक्ट रिक्वायर फॉर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के लिए भी चाहिए, लेकिन जी हाँ सर। साल में एक बार उठा लिया, 2 साल नहीं उठाया, फिर उठा लिया, लाइक दैट ये भी कर सकते हैं। ये उधर आपका नौशहरा लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी पड़ा है सर। सर इनका नौशहरा पे बहुत मतलब अच्छा उसका कैलोरीफिक वैल्यू 1 किलो का कितना होगा? बहुत ज़्यादा। लोग यहाँ एक किलो का टोटल हाँ नहीं वो तो लगभग सेम है, मतलब मैं एग्जैक्टली तुझसे ये नहीं कह सकता कि ज़्यादा है, लेकिन ये क्योंकि वुड प्रोडक्ट है तो वुड के आसपास नहीं, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी है, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी है, पर्टिकुलरली तंदूर वालों की बात है तो धागे वालों टाइप का। तो ये जो पहले इन्होंने कंट्रोल बर्निंग से शुरू किया था काउ डंग स्लरी के साथ, वो नहीं है इसमें काउंटर वाला नहीं वो क्यों नहीं चला? सर एक्चुअली क्या है ना कि ये मशीन क्या है कि इतनी पोर्टेबल है कि इसको जगह जगह लगा सकते हैं। सर उसमें उसको पहले ना उसको आपको कंबस्शन करके उसका इनिशियली वो तरीके से होल में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो बंद ड्रम में इसको कंट्रोल बंद करते हैं। हाँ तो वो प्रोसेस इन्वॉल्व हुई ना, तो वो इट वॉज नॉट मतलब विलेजर्स के लिए वो इट वॉज नॉट सो कंफर्टेबल। तो इसमें अभी कुछ प्रोसेस ये तो बड़ा अच्छा लगा सिंपल थिंग कि भाई आप इसको मशीन को कहीं भी लगा दीजिए और इसमें कोई प्री प्रोसेसिंग अदर ब्रिकेट जो है ना मेडिसिनल प्रोडक्ट्स या उस तरह से है क्या डालना है उसमें, क्या क्या एग्जांपल कुछ आप लेंटाना का भी बता रहे हो? लेंटाना लीफ, लैंटाना हो गया, पत्तियाँ, हाँ जी सर, और कीड़ा है, काला बासा है, काला बासा है, अलावा हम क्या बोलेंगे यार, क्रॉफ्टन भी बोलते हैं, क्रॉफ्टन भी। ये सर यूटिलिटेरियन मोस्टली ज़्यादातर लेंटाना और ये अगर हम और सुगंधित बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं तो वहाँ पे लेमन ग्रास होती है, वो भी हम यूज़ कर लेते नहीं, हैं। और फॉरेस्ट की क्या क्या है जो हमारी जो वाइल्ड स्पीशीज है? ज़्यादातर तो हमने वहाँ लेंटाना और ये काला बासा और ये जो है क्योंकि आप देखो जैसे जो हनी बनता है शहद, तो शहद भी सबसे अच्छा जंगल में बनता है, जंगल की जो पॉलन है वो सबसे अच्छा बनता है, तो वहाँ की स्पीशीज पे डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ भी हर स्पीशीज मैक्सिमम कंट्रीज मैक्सिमम हर, और यहाँ का जो हनी मिशन है उन्होंने कहा कि आपका जंगल का शहद सबसे ऐसे हर फॉरेस्ट का ये एक्सपीरियंस है, हर फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस है।
तरह की जितने भी ग्रासेस हैं इनका सेलिंग प्राइस बहुत अच्छा है। और एक विकेट 5 रुपये से 10 रुपये की भी है। वो उस तरह से है। ये छोटा सा बॉक्स है 150 ग्राम्स का, ये भी 100-110 रुपये का बिकता है। एंड हॉट केक मतलब जो भी है वो जैसे कुछ वीड्स हैं जो रिपेलेंट है, जी मॉस्किटो रिपेलेंट है, जी, जी। और वो भी तो आप जला के घर के बाहर जला दिया। एग्जैक्टली लोकल मार्केट इतनी एग्जैक्टली लोकल मार्केट इतनी। चलिए अगर आपने कुछ पूछना है ट्रेनिंग देंगे आपको अलग से इसमें जो सर मेन इशू आता है जब ये रन होता है तो इसमें ऑयल का ही मेन इशू होता है कि ये इसका जो पिस्टन है अगर इसको सही तरीके से क्लीनिंग वगैरह नहीं रखा गया तो ये कई बार जाम हो तो जाता इनके है। पास ऑयल वगैरह सब रहेगा। वो रहेगा और एक पूरी चीज रहेगी हर So in every machine this is there. there will be a tool. So how what is the oil consumption per day? नहीं ऑयल कंजम्पशन तो सर वैसा कुछ है नहीं, जब Per month मशीन मतलब जब मशीन खराब होगी तभी ऑयल होगा, अदरवाइज तो ऑयल तो कहीं जाके इनके पास एक सेपरेट ऑयल एक्स्ट्रा रहेगा जो हाँ वो रहेगा। सर हमारा ये जो केवल ये वाला सेटअप होता है ये लगभग क्योंकि हम तो अभी कोई मास प्रोडक्शन करते नहीं है, लगभग हमको 85 के आसपास मतलब वो कटिंग मशीन अलग है। वो अलग है। वो तो गांव में होता है। इसकी अगर मेंटेनेंस इसको मतलब इसको अपना मान के यूज किया जाए तो कभी खराब नहीं होगा। हाँ नेवर। हमारे वहाँ ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने इसको अपने घर में रखा हुआ है एक प्रॉपर, और वो इसको बहुत ही कंटिन्यूड बेसिस पे यूज़ करते हैं। अब उसकी इनकम जो है वो दैट हैज़ रिजन टू मतलब वो 500 से 1000 रुपये रोज़ की भी कमा रहे हैं। मतलब इस तरह के भी ग्रुप्स हैं हमारे पास जो लेंटाना की ब्रिकेट्स मिला के ये मिलाकर 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये रोज़ कमा। 8 डिवीजनों में इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं तो फिर एटलीस्ट 30-40 मशीन फोर के First of all, a very warm welcome to all PCCF and HOF of Jammu and Kashmir Forest Department, Dr. Mohit Hira साहब, हमारे IIT रुड़की का प्रोफेसर अग्रवाल साहब और दिनेश शर्मा साहब, हमारे चीफ कंसर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट प्लानिंग एंड सर्विस डॉक्टर बालाजी साहब, CF ईस्ट, CF वेस्ट, DFO जम्मू, DFO नौशरा, DFO अर्बन फॉरेस्ट्री, हमारे तमाम रेंज ऑफिसर्स, फॉरेस्टर्स एंड खासकर हमारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स आए हुए नौशरा से, नौशरा फॉरेस्ट डिवीजन, खासकर सुंदरबनी एरिया से, और हमारे डियर मीडिया फ्रेंड्स सबको बहुत बहुत नमस्कार। और ये एक्चुअली एक मैं 2 इम्पॉर्टेंट पर्सन्स को ना मैं इस वक्त में ना मैं थोड़ा सा मेरा पर्सनल थैंक्स और CCF जम्मू की तरफ से भी थैंक्स करना चाहता हूँ। वन इज आवर ऑब्वियसली आवर PCCF and HOF of Dr. Mohit Hira sir, because he was very keen in coming out with innovative ideas and with proper guidance and push, the much required push we used to get from Dr. Mohit Hira sir. Thanks a lot for this novel initiative and giving full freedom of proceeding ahead in this particular thing. So thank you so much, sir. Second is most importantly Sarvesh Rai sir, our additional principal chief conservator of forest and the chief executive officer of CAMPA. Because अगर आपके पास आइडियाज है, अगर आपके पास avenues है, अगर आपके पास वो करने के लिए आपके पास वो माइंड सेट है, बट विदाउट फंड्स यू कैनॉट इम्प्लीमेंट। सो वो फंड्स तो ही वॉज वेरी जनरस एंड वो तो इनका इतना इंटरेस्ट मैंने देखा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, खासकर सर्वेश राय साहब को, वो रेगुलर कम्युनिकेशन होता है उनके तरफ से और वो पूछते रहते थे हमको यार वो आ गया कब आ रहा है कैसा है, एंड इवन ही इज़ वेरी बिजी इन preparing agenda for the executive committee meeting which is scheduled to be held very soon. But even then he told that मैं थोड़ी देर के लिए मैं आता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो मशीन कैसा है, कैसा how it is. So खासकर मैं इसलिए purposely मैं it is pertinent for me to thank both of them, Dr. Mohit Hira sir, our PCCF and our Sarvesh Rai sir, our
Additional PCCF and the Chief Executive Officer, Campa, who has liberally funded for this particular unique project. And obviously, the ideas आपको इतना दूर तक लेके आया CF West and DFO, importantly DFO Naushara Dilima, because when she joined the division, Naushara division, when we had a chat one day as an introductory chat, when I just एक ही बताया था उनको ना, Dilima, since you are a lady officer, you can make this happen, because women self-help groups and being a lady officer heading the particular division, which is very very vulnerable for the forest fires. आपका देखा मतलब ना statistics says that more than 70% of the forest fires of Jammu region बिल्कुल concentrated in this इस तरफ का कालीगढ़ का and up to Naushara maximum. So she immediately swung into action, and because now na I was visualizing a particular thing to happen, and I am very sure that it has happened now, because now, sir, for your kind information, it has become like a movement now in this part of the Jammu region, that is Sundarbani and Naushara, and it has picked up to Rajouri, and it has picked up to Riyasi. And today morning when I had a chat with CF East, who is also, I want to mention very pertinently, because he and Mr. Mohan, the CF East Circle, and Mr. Suresh Manda, the present, the then DFO Naushara and the present DFO Pooch, they have in fact initiated these particular innovative ideas, taking into consideration both aspects, that कितना लेवल पे हम फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एट द सेम टाइम लाइवलीहुड ऑप्शंस को भी हम प्रमोट कर सकते हैं ऐसे करके. So Mohan and Suresh, for you also I have my thanks for this initiative, which is now today in today's morning chat he was very keen in carrying out this particular process to the Udhampur division also. So very soon, and I have specifically invited Mr. Anup, DFO Jammu, because he is also having lot of ideas regarding this, and yes, especially the Akunur part of thing is having lot of potential for this type of innovativeness. So definitely, hopefully, he will also come out with novel initiatives in this regard. And obviously, I have to thank our IIT team, because obviously, आप लोगों को सबको तो पता होगा IIT एक very unique institution, knowledge level and very highly rated institution IIT Roorkee. एंड वो हमारे भारत डिपार्टमेंट के साथ नॉलेज पार्टनर आए, मतलब ना इससे अलावा क्या चाहिए हमारे लिए. एंड हमारी गाइड इन्फॉर्मेशन सबको ना एक्चुअली हमारे बैचमेट है, इन लोगों को पता होगा IIT रूरकी से थी मिसेस मीनाक्षी जोशी, वो हमारी शी वाज माय बैचमेट. So she started this particular initiative of making these fine briquettes in Uttarakhand. She is from Uttarakhand cadre, and now she is director forest survey of India, Dehradun. So I used to have some regular chats with her related to that. Then somehow she was saying that it started in a very nice manner in Uttarakhand. And आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ना मैं इम्पोर्टेंस मैं बताना चाहता हूँ. नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे मतलब ना, उसमें ये स्पेसिफिक मेंशन है इस पर्टिकुलर फाइन क्रिकेट मेकिंग, एंड दी लाइवलीहुड ऑफ दैट पर्टिकुलर बेल्ट, खासकर ये बता रहे थे ना उत्तराखंड का नैनीताल एरिया का. सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी इन गोइंग थ्रू दिस ब्रोशर ऑफ दिस IIT रूरकी. उसमें लिखा है सोशियो इकोनॉमिक, वो एक टर्मिनोलॉजी दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज, और खासकर आज जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे ना इनिशिएटिव अभी शुरू होकर ना बहुत सारे आउटरीच प्रोग्राम्स जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों के लिए ना आ रहा है. तो सही दिशा में जा रहा है हमारे नौशरा भारत डिवीजन, खासकर सुंदरबनी में. एंड महिलाओं को ये पर्टिकुलर फाइन हैंडीक्राफ्ट तो सुपर हिट है ऑलरेडी इन द मार्केट आल्सो. तो कल भी आपने शेयर किया था, हमारे ऑनरेबल एडवाइजर साहब भी उधर आए हुए हैं, एंड ही हैज अप्रिशिएटेड आल्सो. सो आप लोगों को मैं बताता हूँ, नीति आयोग को रिपोर्ट में ना वो लिखा है, उन्होंने स्टडी करके एक रिपोर्ट डाला हुआ हमारे नीति आयोग का. वो S2 हमारे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, वही अभी चेंज हो गया नीति आयोग.
और नीति आयोग के रिपोर्ट में बताया था एक स्मॉल इनिशिएटिव बाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड, उसके वजह से सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बढ़ गया था उस पर्टिकुलर बेल्ट है नैनीताल बेल्ट उत्तराखंड में। तो मैं तो वो देखा एंड उसमें पता कलेक्टर से क्या है ना, हमारे पाइन नीडिंग का कलेक्ट करने ना, वो उनसे ना ₹1 पर केजी दैट वाज द रेट। उसमें से लोग ना आए उनसे कलेक्ट करते हैं और उनसे पाइन विकेट्स वाले आते हैं ना वो मनाने वाले, वो ₹1 उनको लोगों का कलेक्टर्स को दे के लेके जाते थे ₹1 पर केजी वो उस टाइम का। तो नीति आयोग बता रहा था इसमें है वो कलेक्टर्स आम आदमी लोग उनका भी फायदा। उसके बाद आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कट्टे बना के ना इसमें मशीन के थ्रू ब्रिकेट्स बना के आगे मार्केट अवन्यूज आएगा आपके इधर। ऐसे ये IIT टीम हमारे प्रेजेंटेशन में बताया था, उसी के हिसाब से अगर आप आगे बढ़ेंगे मतलब ना दे आर सेइंग दैट ना एवरी डे 800 to 1000 रुपीस आप ये कर सकते हैं, मिनिमम 20 to 30,000 रुपीस पर मंथ। वो मैं देख रहा था नीति आयोग को रिपोर्ट में आ गया इतना हाई लेवल तक ये स्मॉल इनिशिएटिव पहुंच गया, मतलब ना देयर इज ए स्कोप, ऑलवेज स्कोप है आपको ना। ये मेरे ख्याल से ना ये उम्मीद है राइट डायरेक्शन में आपके DFO मैडम आप लोगों को लेके जा रहे हैं। सो वंस अगेन kudos to Nilima and her entire team, ably supported by Rakesh. You are all doing a very wonderful job in Navsara Bharat Division। अब थोड़ा सा मैं CM साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ ये थोड़ा सा आगे रियासी और रजौरी में भी ये ले आएंगे और DFO जम्मू और DFO उधमपुर कैन आल्सो थ्रू CM प्लीज आप लोग ये कर दीजिए सो दैट एटलीस्ट फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट साइड हम ये ना कैटलिस्ट बन सकते हैं फॉर द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लोकल पीपल। इसके साथ साथ मैं सबको दोबारा मेरा थैंक्स बता के ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Dr. Sharma, Dr. Rajat, my colleagues, CCF Jammu, Mr. Ramesh, Dr. Balaji, Mr. Mohan Das, Mr. Vivek, other DFOs, Mr. Anup, Sunil, बाकी जो हमारे नौशहरा से आए हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हमारा अपना स्टाफ है और मैं सबसे पहले तो सबको शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इस नई पहल की मुबारक देता हूँ। ऐसा है कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का ये एक फॉरेस्ट के बारे में ये डायरेक्शंस हैं कि फॉरेस्ट का जो हर हिस्सा है वो एक प्रोडक्टिव यूनिट होना चाहिए। जब वो एक प्रोडक्टिव यानी उससे कुछ उपलब्धि हो, उससे जब कुछ उपलब्धि होगी उससे लाइवलीहुड क्रिएशन होगा और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। जब लोगों की भागीदारी बढ़ेगी तो जंगल आपके अच्छे होंगे और जंगलों का रखरखाव में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक बहुत अहम जो है मदद प्राप्त होगी। तो ये मोटा मोटा जो एक नैरेटिव है इसके हिसाब से ये जो चीड़ पाइन निडल का काम जो नौशहरा में शुरू हुआ है, हमारे सुरेश मांडा जी थे वहाँ पर DFO पहले, उसके बाद नीलिमा जी आई हैं और नीलिमा जी आई हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से उत्तराखंड से। तो वहाँ पर ये काम पहले से चल रहा है। पहले ये चीड़ पाइन निडल के जो है काऊ डंग स्लरी के साथ ब्रिकेट्स बनते थे, उसमें काफ़ी लेबर इन्वॉल्व थी और इस मशीन से क्या हुआ कि इसकी आउटपुट बढ़ गई है और वो जो एक बड़ा जो एक स्टेप वाइज जो एक उसमें जो एक प्रक्रिया थी वो बिल्कुल शॉर्ट हो गई। तो उससे क्या है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और ये ब्रिकेट जो है इसकी डिमांड बहुत है। एक तो हमारे जो 80 लाख या 1 करोड़ यात्री आते हैं हमारे जो कटरा में, वहीं इसकी इतनी डिमांड है इसकी कुकिंग में। इसके अलावा हमारी जो कश्मीर वैली है और जो हमारे और ठंडे इलाके हैं वहाँ हीटिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो इसका रेडी मार्केट है बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई इसमें डाउट नहीं है। इसका रेडी मार्केट है और इसका प्राइस भी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा मैं ये इस अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि यहाँ पर हम क्या क्या और कर रहे हैं। इसमें जो आपका सेरीकल्चर जो सिल्क बनता है वो सिल्क भी जो है वो जंगल में कई तरह के हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके माध्यम उससे और जो है इसमें कुछ प्रजातियां लगाई जा सकती हैं जो जंगल के बाहर लगाई जा सकती हैं। जो हमारा हर गांव हरियाली प्रोग्राम है उसमें ये जंगल के बाहर मलबरी लगाई जा सकती है। जंगल के अंदर हमारा ओक है, टर्मिनेरियस है।
तो वो एक सिल्क का जो कल्टीवेशन है वो भी वुमेन हेल्थ ग्रुप के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर हनी मिशन है हमारे जम्मू कश्मीर में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देता है, लेकिन हनी का भी जो बी पालन है वो भी एक बहुत इस तरह का एक इंटरवेंशन है, जिससे जो है क्योंकि पॉलिनेटर जो एग्रीकल्चर है या जो बी है उसका जो पोलन है वो जंगल में सबसे अच्छा होता है, जंगल के जितने भी हमारी जो स्पीशीज है उनमें सबसे अच्छा होता है। सिमिलरली जो गवर्नमेंट ने अभी हमने पॉलिसी हमारी जो डिस्कशन में है वो है जो हमारे जंगल के नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम MFP भी कहते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे गुच्छी है या और हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अनारदाना है, तो इन सब चीज़ों का कैसे लोग इसको जो कलेक्ट करें और फिर जो है लोग इसमें कुछ वैल्यू ऐड करके इसको बेचें। तो ये भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बड़ी चीज़ आने वाली है जो ये डिस्कशन में है और ये आगे चलेगा। तो इसके लिए हम एक इवेंट भी कर रहे हैं जो हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है, ये है फॉरेस्ट फॉर लाइवलीहुड, यानी फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को हमें आगे अगली जनरेशन के लिए भरा पूरा छोड़ना है। तो इस प्रोसेस में अगर हम लोगों को इन्वॉल्व करके इसमें लाइवलीहुड, इसमें रोजी, इसमें इनकम जनरेशन एक्टिविटी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए करेंगे तो उससे जो है हमें इसमें सक्सेस मिलेगा। तो इसके अलावा जैसे टी पाइन लीडर है, आई एम रियली थैंकफुल टू IIT प्रोफेसर्स हियर, जिनकी ये ओवर द पीरियड ये टेक्नोलॉजी एक इवॉल्व हुई है और फीडबैक बेस्ड टेक्नोलॉजी है। और अभी मुझे डॉक्टर शर्मा बता रहे थे कि ये जो नेशनल हिमालयन मिशन है उसमें जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजीज हैं, जो सक्सेस स्टोरी है, उसमें ये सक्सेस स्टोरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि चीड़ पाइन का जो जुड़ाव है हमारे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसके साथ, ये सबसे ज़्यादा है। अगर मैं हिमाचल से कंपेयर करूँ या उत्तराखंड से कंपेयर करूँ, ये चीड़ पाइन को पसंद करते हैं और चीड़ पाइन की लीडर से जो इस तरह की इनको आय हो रही है, चाहे वो ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चाहे ये ब्रिकेट्स अब बननी शुरू हो जाएंगी। तो हमारे ये कैंपा के प्रोजेक्ट में हमने ये पहला साल था 21-22 का, जो 5 मशीनें हमने यहाँ पर नौशहरा में की हैं। अगले साल हम डिफरेंट प्रोजेक्ट से और भी मशीनें इसमें डालेंगे ताकि हर मशीन जो है वो कम से कम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है उसके लिए उपलब्ध रहे और सेल्फ हेल्प ग्रुप की आय बढ़े। और इससे जो है बाकी फायदे जैसे CCF जम्मू ने बताया, नीलिमा ने बताया या हमारे IIT प्रोफेसर डॉक्टर रजत ने बताया कि इससे जो है कंट्रोल बर्निंग अवॉइड होगी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा और उससे क्या होगा कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है उसको भी मिलेगा वो फायदा। और एक इंसेंटिव मैकेनिज्म भी है रेड प्लस का फॉरेस्ट सेक्टर में। अगर इस मशीन के द्वारा ये हम CO2 इमिशन कम करते हैं तो फॉरेस्ट फायर कम करते हैं, डिग्रेडेशन कम होगा और जो रेड प्लस मैकेनिज्म में भी गांव को कुछ दूसरे तरह का इंसेंटिव भी मिल सकता है इंटरनेशनल मार्केट से। तो ये सब कहते हुए मैं वंस अगेन मैं सबको शुक्रगुजार हूँ अपने फॉरेस्ट स्टाफ का और अपने जो जितने भी हमारे रेंज ऑफिसर, ब्लॉक ऑफिसर और फॉरेस्ट गार्ड इसमें लगे हुए हैं, अन्य स्टाफ लगा है और स्पेशली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। और आई थिंक इट्स वेरी बिग क्लैप फॉर DFO नीलिमा, आई थिंक एज ए DFO शी हैज डन ग्रेट वर्क। वी हैव बीन सीइंग इनका बहुत पिछले कुछ 1.5 महीने से लगातार इन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग्स कराई हैं। ये ट्रेनिंग्स हमारी राजौरी में भी हुई है और हमारी रियासी में भी हुई हैं, लेकिन जो मेन राजौरी जो ज़िला है उसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल 300 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसमें ट्रेंड हो गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये ब्रिकेट में और भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऐड होंगे और ये कारवां अभी शुरू हुआ है और ये दिन दुनी जो है ये आगे तरक्की करेगा और इसका जो है जो स्कोप है वो बढ़ता जाएगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है फुल्ली इसमें मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।